यूपी पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स में एक बहुत हलचल मची हुई है कि क्या सिलेबस होने वाला है, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्स में एक बहुत बड़ी हर्डल यानी परेशानी देखने के लिए मिलती है। वो परेशानी है बेटा 160 सवाल आते हैं आपके सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, लेकिन इसको करने के लिए आपके पास में सिर्फ 120 मिनट का समय होता है। यानी हर एक सवाल के लिए आपके पास 40 सेकंड के आसपास समय होता है। अब ये बहुत चैलेंजिंग है, अगर आप ध्यान से समझो तो ये काफी ज्यादा मुश्किल चीज है। और ऐसा ही सेम कांस्टेबल में भी होता है कि 150 सवाल करने के लिए आपके पास में सिर्फ 120 मिनट होते हैं। अब इस चैलेंज को हम स्टूडेंट्स कैसे फेस कर सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से कैसे फेस कर सकते हो कि एक ही बार में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। थोड़ी सी बात इस पे करेंगे, क्योंकि मार्केट में दो तरह का बच्चा एग्जाम दे रहा है। वो दो तरह के बच्चे आपको ऑलरेडी आप उसमें से एक कैटेगरी में आते होंगे। पहला बच्चा है जिसने 2 घंटे पढ़ाई करनी है, यानी 120 मिनट पढ़ाई करनी है। उसने सवाल कितने लगाए? 120 मिनट में उसने लगाए 30 सवाल, यानी हर सवाल को लगाने के लिए उसने लगाए लगभग 4 मिनट। अब आप देख सकते हैं कि उसको लगाना था 160 सवाल 120 मिनट में, यानी कि लगभग 40 सेकंड में एक सवाल लगाना था, और वो लगाने की प्रैक्टिस कर रहा है 4 मिनट में एक सवाल। मार्केट में दूसरे तरह का बच्चा भी बैठा है जिसने 2 घंटे की पढ़ाई करी है, यानी 120 मिनट पढ़ाई की है, और उसने सवाल लगाए हैं लगभग 120। अब जरा सोच के बताइए कि कौन से बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है? क्या कभी इस बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई होगा? बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। अब बात करेंगे स्टडी और डिफरेंस, बात करेंगे प्रिपरेशन में। देखो बेटा, जो बच्चा 120 मिनट बैठ के सिर्फ 30 सवाल लगा पा रहा है, वो बच्चा स्टडी कर रहा है। आपको यह चीज करने से बचना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो सिर्फ पढ़ने से नहीं निकल सकता, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये वाली ऐसी चीज है जो आपके लिए काम आएगी। आपको करना क्या है? आपको एक घड़ी में टाइमर सेट करना है। मान लेते हैं आपने 2 घंटे का एक टाइमर सेट किया जिसमें होंगे 120 मिनट। आपने किताब में 120 सवाल को टारगेट कर लिया कि मैं 120 सवाल लगाऊंगा। अब पहले दिन होगा कि आप लगभग 100 के आसपास या हो सकता है 80 के आसपास सवाल लगा दो, लेकिन दोस्त एक ही दिन में आप क्वालिफाई करने लायक नहीं बन जाओगे। जब आपका टारगेट 120 क्वेश्चंस का रहेगा 120 मिनट में, तो धीरे धीरे करते करते आप 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने तक पहुंच जाओगे, और यहीं से हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होने की तरफ अग्रसर होगी, जिसके बाद आप अपने आप को एग्जाम के लायक पाओगे। फिर एक्यूरेसी, यानी जितने सवाल हम कर रहे हैं उसमें सही सवाल ज्यादा हो, इस चीज को इंप्रूव करते हुए आप अपने एग्जाम के गोल को टच कर सकते हो। सिर्फ यही एक तरीका है इतने कम समय में इतने ढेर सारे सवालों को करने का। तो चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल की, इन दोनों ही एग्जाम्स में बेटा आपको यह स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। तो जो भी कहता है कि पढ़ाई करो, देखो पढ़ाई करने में प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आप टाइम को मॉनिटर नहीं कर रहे होते हो। और हर एग्जाम, अगर आप आज की डेट में देखो, हर एग्जाम सवालों पे बेस्ड नहीं है, वो कम समय में ज्यादा सवाल कौन सा बच्चा लगा पाता है इसी चीज पे बेस्ड है। तो आपको करना क्या है? अपने सामने जब भी आप पढ़ने बैठे, एक घड़ी में टाइमर जरूर लगाकर बैठे, और जितने मिनट आप पढ़ें उतने ही सवाल को टारगेट करें। यानी 1:1 का रेशियो जब तक ना आ जाए तब तक आप ये बिल्कुल ना समझें कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं। इसके लिए तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, और अगर ऐसा कंटेंट मोटिवेशन के लिए आपको जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।